हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आप लोगों को हम सिखाते हैं संधारित्रों के संयोजन पर आधारित प्रश्न कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे जो हम लोगों को 12th बोर्ड एग्ज़ाम में या जो डिफेंस के हम लोग के एग्ज़ाम होते हैं एयरफोर्स SSR, उसमें हम लोगों को यह हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। और ये हम लोगों को नीट और जेईई की तैयारी में भी बेसिक वर्क होगा, यानी आपका यह फाउंडेशन होगा। ठीक है। तो चलो तैयार हो जाओ, आप कॉपी कलम निकाल कर और एकदम चेहरे पर मुस्कान लेके आ जाइए। ठीक है ना। और एकदम आराम से बेटा लिखना। तो देखो, तो हम लोग उस पर आधारित प्रश्न बनाने के पहले जो हम लोग का संधारित्रों का संयोजन होता है, तो उस पर हम लोग पहले उसके कंसेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी के अनुरूप वह घूमते रहेगा। देखो बेटा, संयोजन पर आधारित प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य जो हम लोग का कंसेप्ट है वो एकदम मुट्ठी भर होता है। देखो किस प्रकार से, तो हम लोग को संयोजन दो ही तरह का मिलेगा, या तो श्रेणी क्रम होगा या होगा समानांतर क्रम, या तो सीरीज होगा या तो होगा पैरेलल क्रम, पैरेलल। तो इस तरह से हम लोगों को अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हमको बहुत सारे संधारित्र दे देगा। जैसे मान लो कि हम लोग को n संधारित्र दे दिया जिसकी धारिता कितना है, C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है। ठीक है ना। तब इसका हम लोगों को समतुल्य धारिता निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो n संधारित्र हैं हमने दो बिंदुओं A और B के बीच जोड़ लिया। क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या किया कि इसको एक सेल से जोड़ देंगे, तो सेल के धारिता में से जब आवेश आएगा तो देखो सब एक ही तार से जुटा हुआ है, इसमें देखो सब में आवेश हम लोग का सेम जाएगा कि नहीं जाएगा, एक ही तार है तो सब में आवेश समान हो जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी क्रम का एक और पहचान है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान होता है, लेकिन बेटा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए और बी के बीच का जो विभव अगर भी है तो देखो इसके बीच V1 V2 V3 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए उसका हमने श्रेणी क्रम वाला आप जो हमारा लेक्चर है थ्योरी का, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसमें समतुल्य धारिता निकालना चाहते हैं श्रेणी क्रम में, तो सिंपल 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट प्लस 1/Cn, और इस तरह से 2 3 4 10 कुछ भी दे दे तो इस तरह से निकाल लेंगे अगर अलग अलग धारिता है तब। लेकिन जनरली हम लोग क्या करता है कि हम लोग को धारिताएं समान दे देता है। तो मान लो कि जितने भी n संधारित्र है अगर उनकी धारिता समान है, जैसे C1 C2 C3 Cn सब बराबर है, और किसके बराबर है, C के, तो वहाँ पर 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार हो जाएगा, n संधारित्र रहता है n बार। तो इस तरह से बेटा 1/C 1/C 2/C फिर उसे 3/C, उस तरह से क्या हो जाएगा, n बटा में C। तो CS लिखना है तो आप इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा, C बटा में n। ठीक है। यह चीज़ ये आपको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग को अधिकतर जो होता है क्वेश्चंस बनाने में हेल्पफुल क्या होता है कि अगर हमको दो संधारित्र केवल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिता है C1 C2, तो उसको सिंपल 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से C1 C2 LCM हो जाएगा तो ऊपर C2 प्लस C1 आ जाएगी। तो इस तरह से CS बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा C1 C2 बटा में C1 प्लस C2। यानी अगर दो संधारित्र आपको श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो दोनों को गुणा कर लो धारिता को, और फिर जोड़ से क्या कर दो, भाग दे दो, तो आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो यह था श्रेणी क्रम का ओवरव्यू। अब आते हैं समानांतर क्रम संयोजन पर। ठीक है। तो अब बताइए समानांतर क्रम में क्या होगा कि देखो इसमें n संधारित्र, ठीक है ना, जिनकी धारिता C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है, हम लोगों को समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो कैसे पहचानेंगे सर समानांतर क्रम, तो देखो इसमें जितने भी संधारित्र हैं उनके प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक उसका एक जो प्लेट है एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, उनके जो प्रत्येक दूसरे प्लेट हैं वह बिंदु B से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो समतुल्य धारिता हो जाएगा वो सिंपल से एकदम हलवा हो जाएगा, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, सिंपल से जोड़ देंगे। एकदम पहला क्लास में लड़का जिसको जोड़ घटा होता है वो भी इसको कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन तकनीक है, थ्योरी है, फिजिक्स तो अभी उसको पढ़ना नहीं है। लेकिन देखो अब यहाँ पर बिंदु A और B को एक अगर सेल से जोड़ दें तो बताइए A और B के बीच अगर सेल का विभवांतर भी है तो बताओ बेटा इसमें जितने भी संधारित्र हैं सबके हम लोग को जो छोर बिंदु हैं A और B ही है, तो प्रत्येक संधारित्र का हम लोगों का विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लेकिन अगर उसके सेल के धनात्मक टर्म से आवेश निकलेगा तो सभी में बट जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब लिंक पर जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए कि उसमें हम लोग समानांतर क्रम संयोजन का थ्योरी का एक लेक्चर 8 होगा शायद, हाँ लेक्चर 8 में आपको उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट बताया गया है।
अब आते हैं कि सर अगर ये जो n संधारित्र है सबकी धारिताएं समान है तो बताओ क्या हो जाएगा, C1 बराबर C2 बराबर Cn, C है सब, तो सिंपल Cp बराबर C प्लस C प्लस C प्लस डॉट डॉट n बार, तो क्या हो जाएगा C2 C3 C4 C ऐसे ही Nc, तो Cp बराबर हो जाएगा Nc, एकदम हलवा कंसेप्ट है। अब आते हैं कि सर अगर सिर्फ दो हम लोगों को दे दे, दो दे दे, सिंपल C1 C2 दो दे दिया, इस तरह से Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, Cp बराबर C1 प्लस C2। और कभी कभी हम लोगों को जो समान धारिता वाले n संधारित्र होते हैं उनके हम लोगों को अनुपात भी पूछ देता है कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया फिर समानांतर क्रम में जोड़ दिया तो उसका अनुपात आपका क्या होगा। तो बेटा CS बाई CP बराबर C बटा में n, CP हो गया NC, C से C कैंसिल 1 बटा में n स्क्वायर। आपको अगर उलट भी दे दे कि समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का अनुपात क्या होगा तो CP बाई CS बराबर n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से CP बराबर हो जाएगी आपको n स्क्वायर इंटू CS। तो हमको आशा है कि आपको यह जितना कंसेप्ट होता है संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का, वो ओवरव्यू हो गया। यह जरूरी था हम लोग को इसका क्वेश्चन बनाने के पहले।